तारीख थी 23 दिसंबर 2017। सीएम योगी आदित्यनाथ को नोएडा आना था। राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि योगी गलती कर रहे हैं क्योंकि नोएडा आने वाला कोई भी मुख्यमंत्री दोबारा सत्ता में वापसी नहीं कर सका था। लेकिन योगी आदित्यनाथ तो ठहरे योगी आदित्यनाथ। उन्हें कहां इन अंधविश्वासों से फर्क पड़ता था, क्योंकि उन्होंने जनता के विकास का जिम्मा उठा रखा था। इसीलिए उन्होंने नोएडा आने की ठानी और इस मिथक के बारे में सबका भ्रम तोड़ने का जिम्मा उठाया। नोएडा पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कह दिया था कि यह मिथक तोड़ना जरूरी था। सीएम की कुर्सी का कोई लालच नहीं है, जनता का विकास करना है। नोएडा आकर सीएम योगी ने यह मिथक तोड़ा और उसके बाद तो यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। न योगी रुके, न थके, न हारे। वो लगातार नोएडा आते रहे और जीत दर्ज करते रहे। दरअसल इस दौरे से पहले यूपी में जब वो सत्ता में विराजमान हुए तब 19 मार्च 2017 को उन्होंने कहा था, मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। तो इसका मतलब यही था कि योगी ने जो ठाना है उन्हें वही करके दिखाना है। यहीं से योगी आदित्यनाथ की एक अलग छवि दिखी। मठ से निकलकर संसद तक का सफर तय करने के बाद वो यूपी जैसे बड़े सूबे के सीएम बने और 2022 जीतकर लगातार दूसरी बार इस पद पर विराजमान हुए। हालांकि दोबारा सत्ता पर काबिज होना और यहां तक का सफर तय करना एक सन्यासी के लिए इतना आसान कभी नहीं था, क्योंकि सबसे बड़े राज्य के सबसे ताकतवर शख्सियत बनने के लिए योगी आदित्यनाथ ने कड़ा संघर्ष किया। गोरखपुर से निकलकर वो पूरे देश में छाए, तब जाकर अपना भौकाल बुलंद कर पाए। और यह भौकाल ऐसा बुलंद हुआ कि योगी आदित्यनाथ को कभी कोई हरा ही नहीं पाया। अपराजय योगी का यह सफर शुरू हुआ साल 1998 में, जब गुरु महंत वैद्यनाथ ने गोरखनाथ मठ की गद्दी का उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ को बनाया और जिस सीट से महंत वैद्यनाथ 4 बार सांसद रहे, उसी सीट से योगी को 1998 में 26 साल की उम्र में मैदान में उतार दिया। योगी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़े और लोकसभा पहुंच गए। इसके बाद तो तमाम चुनाव आए और गए। कई चेहरों ने उनके सामने चुनौती पेश की, लेकिन योगी आदित्यनाथ को कोई हरा पाए ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ। अपराजय योगी का राजनीतिक सफर। 1998 में पहली बार चुनाव लड़े, 2,68,428 वोट मिले। सपा के जमुना प्रसाद निषाद को 26,206 वोट से हराया। 1999 के चुनाव में योगी को 2,67,382 मत मिले। इस बार भी सपा के जमुना प्रसाद निषाद को 7,339 मत से हराया। 2004 में एक बार फिर से योगी और जमुना प्रसाद आमने सामने आए। इस बार योगी ने जमुना प्रसाद को 1,42,039 वोटों से हराया। 2004 में योगी को 3,53,647 वोट मिले। जमुना प्रसाद को 2,11,608 वोट मिले। 2009 के चुनाव में योगी और बीएसपी के विनय शंकर तिवारी आमने सामने हुए। योगी आदित्यनाथ को 4,03,156 वोट मिले। विनय शंकर तिवारी को 1,82,885। इस बार योगी ने 2,20,271 मतों के भारी अंतर से प्रचंड जीत हासिल की। 2014 में योगी ने सांसदी का आखिरी चुनाव लड़ा। इसमें उन्होंने सपा की राजमती निषाद को 3,12,783 वोटों से हराया। योगी आदित्यनाथ को 5,39,127 वोट मिले। राजमती को 2,26,344। 2017 में बीजेपी ने यूपी में सत्ता हासिल की। योगी पहली बार एमएलसी बने और फिर मुख्यमंत्री।
2022 के विधानसभा चुनाव में पहली बार विधायकी का चुनाव लड़ा। पहली बार में ही यहां पर भी बाजी मार ली और 1,65,499 वोट हासिल किए। सपा की संभावती शुक्ला को 1,03,390 वोटों से हराया। उन्हें सिर्फ 62,109 वोट मिले। मतलब चुनाव चाहे सांसदी का रहा हो या फिर विधायकी का, योगी ने जहां पर्चा भरा वहां से जीते। 26 साल में सांसद बने, यूपी में आए तो एमएलसी बने, फिर एमएलए बनकर 2 बार सीएम भी बन गए। कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ राजनीति के वो अपराजय योद्धा हैं जिन्हें हराने वाला अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ।